Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 11th of October 2025. 11 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो। 100-150 लाइक तो करवाया करो यार। प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को, ठीक है। सबसे पहली न्यूज जो है आपको दिख रही होगी फ्रंट पेज की। अच्छा, एक चीज, फ्रंट पेज की न्यूज से पहले अपन प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो प्रैक्टिस करने हैं अपने को। डेली जो हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करवाते हैं वो हम फिर से करेंगे। पहले 3 सवाल आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस है। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेट अप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पालुस्कर। कहां पर उन्होंने स्टैब्लिश किया था फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, विच इज अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल सेट अप इन 1901? ऑप्शंस आर उज्जैन, सॉरी, ऑप्शंस आर दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन एंड लाहौर। ठीक है, तो आपको बताना है कहां पर स्टैब्लिश किया था। ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं? चलो मैं आपको बता देता हूँ आंसर। ठीक है, कोई एक छोड़ूंगा तो ये वाला मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है लाहौर, डी लाहौर। याद रखिएगा, लाहौर में पहला गंधर्व विश्वविद्यालय, जो कि एक म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल था, सेटअप किया गया था 1901 में विष्णु दिगंबर पालुस्कर के द्वारा। ठीक है ना। दूसरा सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज ध्यान काटका फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास? तो आपको बताना है कि ध्यान काटका कहाँ था जो कि बुद्धिस्ट सेंटर था। ऑप्शंस आर ए आंध्रा, बी गांधारा, सी कलिंगा एंड डी मगधा। तो आपको बताना है इनमें से। तो अब देखो, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं, ध्यान काटका ये जो नाम है, ये अपने आप में एक सदर्न इंडिया का नाम लग रहा है ना, नेम फ्रॉम द सदर्न इंडिया। तो अब यहाँ पर गांधार अगर आप देखें तो ये भी अफगानिस्तान वाला रीजन था। कलिंग अगर आप देखें तो उड़ीसा वाला रीजन था। और मगध अगर आप देखें तो ऊपर बिहार वाला रीजन था। केवल आंध्रा ही एक जगह है जो इस तरीके का सदर्न इंडिया का नाम रखता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए आंध्र। ठीक है ना। तो इस तरह से कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चन जो नहीं भी आते हैं वो अपन कर सकते हैं यूपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। विद रेफरेंस टू द एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पोम्पुहार एंड मुचीरी वर नोन एज, ये क्या थे? कोरकई, पोम्पुहार और मुचीरी क्या थे? ऑप्शंस आर कैपिटल सिटीज, बी पोर्ट्स, सी सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, डी श्राइन्स ऑफ द जैन तीर्थंकरास। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। ठीक है, और मैंने दिखाई दिया आपको। ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज एनालिसिस की तरफ। पहली जो न्यूज है वो है इंडियाज काबुल मिशन टू बी अपग्रेडेड टू एम्बेसी। सबसे पहली बात तो, काबुल कहाँ पर है ये भी आपको पता है, काबुल कहाँ की कैपिटल है ये भी आपको पता है। अब बात चल रही है अभी यहाँ पे, आप सबको पता है कि जो तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, आमिर खान मुत्ताकी। याद रखिएगा, आमिर खान मुत्ताकी, ही इज ऑन इंडियन विजिट। 5 दिन की इंडिया की विजिट पे आए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज तो ये एक ट्रांजिशन है ऑफ इंडियाज पॉलिसी। क्यों इंडिया की पॉलिसी का ट्रांजिशन है? क्योंकि इंडिया ने जो तालिबान है उसको अभी तक कंसिडर नहीं किया था फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशन। इसीलिए कोई कोई एम्बेसी नहीं चला रहे थे इंडिया वाले। 2021 से ही एम्बेसी बंद करके रखे थे। ठीक है ना। याद रखिएगा, तालिबान में हमने, अफगानिस्तान में जब से तालिबान की रजीम आई थी और उसके बाद जब मतलब अमेरिका वहां से बाहर चला गया फोर्सेस लेकर के, तब से हमने अपने डिप्लोमेटिक मिशंस बंद कर रखे थे, एम्बेसीज बंद कर रखी थी 2021 से। ठीक है। केवल एक टेक्निकल मिशन था, देयर वाज ओनली अ टेक्निकल मिशन टू अफगानिस्तान। ठीक है ना। तो अब देखो, लिखा है इंडिया विल अपग्रेड इट्स टेक्निकल मिशन इन काबुल टू द स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी। जो हमारा टेक्निकल मिशन था उसी को अब हम अपग्रेड कर देंगे टू एन एम्बेसी। ठीक है ना। रिमेंबर दिस थिंग नाउ, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम भी ये समझ चुके हैं कि अफगानिस्तान के साथ अगर दोस्ती करनी है तो तालिबान के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। और अफगानिस्तान से दोस्ती इसलिए भी ठीक है क्योंकि पाकिस्तान से भी अफगानिस्तान की दुश्मनी है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। ठीक है। तो दैट इज अगेन अ थिंग। याद रखिएगा दैट दीज आर थिंग्स। इसके अलावा इंडिया ने ये भी बोला कि वी आर फुल्ली कमिटेड टू द सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान, जो कि हमने बोला। इसके अलावा हमने ये भी बोला कि टेररिज्म आप भी फेस कर रहे हो, टेररिज्म हम भी फेस कर रहे हैं, कॉमन थ्रेट है टेररिज्म, चलो मिलके साथ साथ लड़ेंगे। ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स है अफगानिस्तान से आने वाले, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के अंतर्गत हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अफगान स्टूडेंट्स को इंडिया में लाके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्लस मेडिकल में भी अफगानिस्तान वाले काफी आते हैं इंडिया में ट्रीटमेंट एंड इस पर्पज से, तो उसके लिए भी हम वीजा को स्पीड स्पीड फास्ट करेंगे। प्लस
20 अभी एम्बुलेंसेस हमने उनको एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में गिफ्ट की है। तो दैट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिलेटेड टू दैट। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरी न्यूज आपको दिख रही है, चेनाब रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गेट्स नॉड। अब चेनाब नदी पे एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसको नॉड मिल गई है, जिसका नाम है सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, सवालकोट, ठीक है, ये पहले लिखा हुआ है, देख लो आप लोग यहाँ पे। द नेम इज सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर इन रामबन, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा कहाँ पर है, रामबन, जम्मू कश्मीर। It is run of the river project and the first major Indus River hydropower project on the Indus River to be accorded environmental clearance since India suspended the Indus Water Treaty। अब आप सबको पता होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी कब की ट्रीटी, 1960 की ट्रीटी है। एक चीज और याद रखिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान के बीच की ट्रीटी है, लेकिन उसको ब्रोकरेज किसने किया था, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकरेज किया था, स्पेशली वर्ल्ड बैंक का जो आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसने ब्रोकरेज किया था, ठीक है ना। इसमें दो तरीके से रिवर्स को डिवाइड किया गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है ना। इसमें आईसीजे, याद रखिएगा आईसीजे, यानी कि इंडस, चेनाब और झेलम, इसका पानी दिया गया था पाकिस्तान को, और रन ऑफ में कहा गया था इंडिया यूज कर सकती है, ठीक है ना। इसका 80% वाटर पाकिस्तान यूज करता है, 20% इंडिया यूज करती है। रेस्ट जो नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रवि, उसका पानी इंडिया यूज करता है, ठीक है ना। आईसीजे यानी कि इंडस, चेनाब और झेलम का पाकिस्तान यूज करता है, ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स का। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। वेस्टर्न रिवर्स चली गई पाकिस्तान के पास, और उसमें अब इंडिया ने अभी पहलगाम के बाद उसको सस्पेंड कर दिया था, इंडस वाटर ट्रीटी को। तो अब हम एक नया सवालकोट प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं चेनाब रिवर पे, ठीक है ना, सवालकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगली न्यूज देखते हैं, वेनेजुएलाज ऑपोजिशन लीडर मारिया मचादो विंस नोबेल पीस प्राइज प्रमोटिंग डेमोक्रेसी। किसके लिए, याद रखिएगा, मारिया कोरिना मचादो की यूनिफाइंग फिगर, शी हैज बीन गिवन द नोबेल पीस प्राइज नाउ फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, ठीक है ना। वेनेजुएला वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना मचादो, and she has won the Nobel Peace Prize for her struggle to achieve a democratic transition in South American nation, ठीक है ना। वेनेजुएला में, साउथ अमेरिकन नेशन में एक डेमोक्रेटिक, उसके लिए जो उन्होंने एफर्ट्स किए, उसके लिए इनको मिला है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। अभी रुको, चेनाब वाली रिवर में थोड़ा अभी और आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा, आगे वो न्यूज आएगी दोबारा, ठीक है ना। इसके अलावा सेंसस के बारे में बता दूं, सेंसस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक और आपको दे देता हूँ। अभी उसकी प्री टेस्ट शुरू होने वाले हैं सेंसस के। सेंसस 2027 में होना था, इस बार ये डिसाइड हो गया था। तो मैं एक बार बताता हूँ, सेंसस के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा किसके अंतर्गत आता है, एमएचए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। वही नोटिफिकेशन इशू करता है सेंसस का। और ये पावर जो है नोटिफिकेशन इशू करने की टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, या फिर ये बात की नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा फॉर द सेंसस, ये लिखी कहाँ पर है, तो ये सेंसस एक्ट 1948 का है, सेंसस एक्ट, उसके सेक्शन 3 में लिखी हुई है। सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भाई इस तरीके से पावर है उसके पास कि नोटिफिकेशन इशू करेगा ऑन द गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एमएचए के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की अगर हम बात करें, तो ये भी डिसाइड हुआ था कि जो फर्स्ट सेंसस होगा आफ्टर 2026, उसी के बेसिस पे रीड्रॉ की जाएगी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है ना। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के की रीड्रॉइंग जो है, वो सेंसस, फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, ठीक है ना। तो इसलिए हमने सेंसस की डेट क्या कर दी, 2027 कर दी, ताकि ताकि सीधे 2026 के बाद हो, और फिर वो रीड्रॉ कर सके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। पहले जनरल इलेक्शंस 2026 के बाद कब होने वाले हैं, 2029 में, मतलब पहले तो नहीं है, लेकिन आफ्टर 2026 सेंसस की जो डेट थी, उसके बाद का पहला इलेक्शन 2029 में ही होगा, ठीक है ना। एंड ये सेंसस जो होता है वो दो फेज में कंडक्ट होता है, एक होता है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, पहला जो होता है हाउस लिस्टिंग, और दूसरा होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है ना। इस बार बड़ी बात यह है कि इस सेंसस में कास्ट इन्यूमरेशन भी इंक्लूड किया जाएगा, विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, कास्ट इन्यूमरेशन पहली बार किया जा रहा है। इसके बाद याद रखिएगा, सेंसस 2027 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला डिजिटल सेंसस है, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन मूव अहेड। अब जो बताना था मुझे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था चेनाब में, चेनाब के बारे में थोड़ा सा। तो चेनाब बनती है दो नदियों से, याद रखिएगा, चेनाब रिवर इज फाउंड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, टू स्ट्रीम्स,
पहली है चंद्रा, दूसरी है भागा। याद रखिएगा, चंद्रा और भागा नदियों से मिलकर बनती है चेनाब। एंड चंद्रा और भागा कहाँ से राइज करती है? फ्रॉम चंद्रा राइज करती है साउथ वेस्टर्न, एंड जो आपकी भागा है वो नॉर्थ वेस्टर्न स्लोप ऑफ बारालाचाला पास इन द लाहौल एंड स्पीति वैलीज। तो बारालाचाला पास के सदर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्लोप से निकलती है चंद्रा और भागा। ठीक है ना? मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें अगर, तो किश्तवाड़ तक इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में थिरोट, सोहल, भूतनाला, लिद्दरारी, मारूसुदार, ये नदियां हैं जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं। किश्तवाड़ से अखनूर के बीच में कलनाई, नीरू, राघी, बिचलेरी, अंस, ये रिवर्स है। और आपका उसके बाद फिर तावी एंड मनावर जो है वो पाकिस्तान में ज्वाइन करती है, तावी एंड मनावर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बता दूं जो ऑलरेडी चेनाब के ऊपर है। तो एक पाकल पाकल दुल है, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट पाकल दुल है। इसके अलावा रतले है, इसके अलावा कीरू है, क्वार है, कीरू क्वार। याद रखिएगा, पाकल दुल, रतले, कीरू, क्वार। कुछ डैम जैसे बगलिहार डैम, सलल डैम एंड दुल्हस्ती डैम, ये भी याद रखिएगा, चेनाब पे ये सारे बगलिहार, सलल एंड दुल्हस्ती प्रोजेक्ट्स मैंने पाकल दुल, रतले, क्वार एंड कीरू, ये सारे बता दिए। अगली न्यूज थी कोंकण 2025। याद रखिए, कोंकण 2025 क्या, एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। बायलेटरल मैरीटाइम मतलब नेवी की एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच में? इंडियन नेवी एंड यूके की रॉयल नेवी के बीच में। याद रखिए, कोंकण जो है एक्सरसाइज है मैरीटाइम की, और इसमें दो कंट्रीज की नेवी आती है, एक तो इंडियन नेवी रहती है और एक यूके की रॉयल नेवी रहती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि दे विल इंट्रोड्यूस एआई इन स्कूल करिकुलम फ्रॉम क्लास 3। गवर्नमेंट अब क्लास 3 से ही स्कूल करिकुलम में एआई इस्तेमाल करने वाला है फ्रॉम 2026-27। याद रखिएगा, 2026-27 से। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। एडिटोरियल में पहला जो एडिटोरियल हम देखेंगे वो है क्राइम पैटर्न। एनसीआरबी ने अभी 2023 की अपनी रिपोर्ट निकाली, हालांकि 1 साल के डिले के बाद निकाली है, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का काम भी यही है कि क्राइम के रिकॉर्ड को रखना। तो उस रिकॉर्ड के अंतर्गत ये जो क्राइम के स्टेटस है, स्टैटिस्टिक्स है, उसमें निकाला गया है। उसमें 3 डेटा इंपॉर्टेंट है। वो 3 डेटा कौन कौन से हैं? पहला जो डेटा है वो ये है कि 2.8% डिक्रीज हुआ है मर्डर केसेस में। 2.8% का डिक्रीज देखने को मिला है इन द मर्डर केसेस अक्रॉस द कंट्री, है ना? यानी कि जो पहले 302 हुआ करता था उसके नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा 28.8% सर्ज हुआ है क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके अगेंस्ट क्राइम 29% बढ़ा है। ठीक है, दैट इज प्रिटी ह्यूज नंबर। दूसरा, साइबर क्राइम्स के नंबर 31.2% बढ़े हैं। ठीक है ना? तो नाउ पहला जो नंबर है, कहीं कहीं ना कहीं वो अच्छा नंबर है कि 2.8% भाई मर्डर केसेस कम हो गए। लेकिन जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कौन सा आपका, कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब के अगेंस्ट केसेस 28 से 29% बढ़ना और साइबर क्राइम्स 31% बढ़ना, ये काफी बड़ा नंबर है। ठीक है ना? एंड जो है इसका रीजन मेनली एसटी वाला जो था वो था कि एथनिक वायलेंस मणिपुर में काफी ज्यादा बढ़ा था। बहुत स्टैगरिंग नंबर्स आपको मणिपुर में देखने को मिले थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट क्राइम्स बढ़े हैं अगेंस्ट ट्राइबल्स, जो कि कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी सेंट्रल इंडियन स्टेट्स की भी बताते हैं और एक मतलब इंटॉलरेंस वाला स्टेटस भी दिखाते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा विद ग्रेटर इंटरनेट पेनिट्रेशन, ऑब्वियसली जब इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो साइबर क्राइम भी बढ़ेंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी बढ़ेंगे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन, ये सारी चीजें काफी बढ़ रही है ना, स्पेशली साइबर में। तो दीज आर द रीजंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, जो यहाँ एडिटोरियल है दूसरा, तो ये आपको पता है, कल मैंने बता दिया था कि नोबेल प्राइज लिटरेचर का जो मिला है हंगेरियन ऑथर लैज्लो क्रास्ना होरकाई को मिला है। एंड ही वाज गिवन, उनकी कई बार बहुत मेलैंकोलिक, बहुत दुख भरी कहानीज है। इसमें एक टर्म यूज होता है, बता दो ना, डिस्टोपिया। जो टर्म यूज होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टोपिया। जैसे क्या होता है, एक टर्म है यूटोपिया। यूटोपिया मतलब एक ऐसा वर्ड जहाँ पे सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और डिस्टोपिया एक ऐसा वर्ड जहाँ पे सब खराब खराब ही हो रहा है। तो ये जो मेलैंकोलिक ऑथर्स हैं वो डिस्टोपियन ऑथर्स में आते हैं। जैसे इसमें कई बार आपको फ्रांज काफका का नाम सुनने को मिलेगा, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का नाम सुनने को मिलेगा, और अब उसी में आपको लैज़लो होरकई का नाम भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना? तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेम्बर दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे आज आगे और कोई न्यूज आर्टिकल इसमें नहीं है,
आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी न्यूज थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। बाकी टाइम वेस्ट करने के लिए तो आप अभी 1-2 घंटे वाले वीडियो देख ही रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं फालतू में और मोटिवेट कर रहे हैं बीच में, और आपको कहानी और शायरियां सुना रहे हैं, तो वो आप करना चाहो तो कर लेना। अदरवाइज मेरे को यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज नहीं दिख रही। एक केवल ये है एडिटोरियल में, द रियल नीड इज अ होलिस्टिक डेमोग्राफिक मिशन, तो ये हम देख लेते हैं। और यहाँ पे ऑथर ने कहा कि एक डेमोग्राफिक मिशन अनाउंस हुआ था 15 अगस्त को। उसमें मेजर जो थीम उठाई गई थी डेमोग्राफिक मिशन की, वो ये थी कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन है बांग्लादेश से, उसको खत्म करना है, या चलो एक तरीके से इलीगल इमिग्रेशन को खत्म करना है। ऑथर ने कहा कि ये आप जो सोच रहे हो ना कि डेमोग्राफिक मिशन आपने अनाउंस किया, उसमें मेजर आपने केवल अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी या इस तरीके से आप केवल खत्म करना चाहते हो, वो एक बहुत ही नैरो व्यू है। आपको ये करना चाहिए कि एक डेमोग्राफिक मिशन जो है वो 2 से 3 चीजें एनालाइज करे। पहली चीज कि इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप कैसे कर सकता है। वो ऐसे रीप कर सकता है, केवल केवल आप केवल अगर आप यही देखते रहोगे कि इलीगल इमिग्रेंट कहाँ से आए, ये कहाँ से, तो उसमें नहीं होगा। आपको ये देखना है कि कितने हमारे इंडियंस है, कितने हमारे यूथ है जिसको एजुकेशन मिल रहा है, जिसको हेल्थ मिल रहा है, जिसको स्किल मिल रही है ना, जिसको लाइवलीहुड, जिसको नौकरी मिल रही है। तो आपको अगर डेमोग्राफिक मिशन बनाना ही है तो आप ये भी देखो कि उनका क्या डेमोग्राफिक कैपेबिलिटीज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। डेमोग्राफिक कैपेबिलिटीज मतलब एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, ये सारी चीजें। तो ऑथर ने बोला कि बहुत ही नैरो हम लेकर के चल रहे हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकते हैं, इसके बेनिफिट को रीप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज है कि इसमें डेमोग्राफिक में मेजर जो इशू फेस कर रहे हैं वो इमिग्रेंट्स फेस कर रहे हैं। अब बिल्कुल सही बात है। क्यों? जैसे मान लो बिहार का कोई व्यक्ति काम करने महाराष्ट्र जाता है तो अपने राइट टू वोट को खो देता है, ठीक है ना। एक बैटल ऑफ बिलोंगिंगनेस की कहाँ से बिलोंग कर रहा है, होस्ट स्टेट से बिलोंग कर रहा है कि होम स्टेट से बिलोंग कर रहा है। इनफ्रेंचाइजी उनको नहीं मिल रही है, मतलब कि वोटिंग राइट तक नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे माइग्रेंट राइट्स है जिनको आपको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ऑथर ने एक और इशू उठाया कि डेमोग्राफी का लॉन्जेविटी और सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबकी बढ़नी चाहिए, केवल एक स्पेशल तबके की नहीं बढ़नी चाहिए, प्लस सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि सोशल सिक्योरिटी सबको आपको इंक्लूजन करना है ना। सोशल बेनिफिट्स आपको, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर हो, चाहे कैजुअल लेबर हो, चाहे सब, उन सबको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वर डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।